जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। छंद नंबर 12 से पढ़ेंगे। तीसरी ढाल का ढाल तीसरी छंद नंबर 12 निकालेंगे। जिनने बच्चों में शंका न धार ब्रज भव सुख वांछा भानई। तन मल न देखे घिनावई, तत् को तत्पर पिछानई। निर्गुण अरूपर अवगुण ढाके, वाणिज्य धर्म बढ़ावई। आमादिक कर प्रसते जगते, निज पर दोषो दृढ़ावई। धर्मी सो गो पक्ष प्रीति समय, कर जिन धर्म दीपावई। गुण ते विपेरित दोष गसु, तिनको सकत खिपावई। पिता भोगवा मातुल द्रव्य जो, हुए न तो मद ठानई। मदना रूप को मदना ज्ञान को, धनबल को मद भानई। सबको मदना मर्जु प्रभुता को, करे न सो निज जानई। मदधारे तो यही दो सेवसु, संकित को मल ठानई। गुरु को देवे कुग्रस सेवक की, नहीं कृष्ण से उचरई है। जिन
मुनि जिन सुध बिन को को न मने करई है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सही है। चरित मोहे बस लेसिन संयम है सुरनाथ जरी है। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। रंग नारी को प्यारे यथा का नीमे है में अमल है। प्रथम नर को बिन सड़को ज्योतिष बाने भवन सड़ नारी। त्रैपसु में नहीं उपजत साम्यक धारी। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही से बिन करनी दुखकारी। मोक्षी महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक तारा है सोदरे सने धारो भाग्य पवित्रा। डोली समझ सुन चित सयाने काल वृथा मत खोई। यह नर भाव फिरे मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गई। ओम शांति। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम सब ने नरभव को प्राप्त किया। नरभव यानी मनुष्य पर्याय को धारण किया और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल को पाया। उत्तम कुल में उत्तम देश भी पाया, उत्तम देश में उत्तम गुरु को भी पाया। सारी अनुकूलता जब हमारे जीवन से जुड़ने लगती है तो फिर हम उस दिशा में प्रयत्न क्यों नहीं करते? प्रश्न है। आज आपके सामने मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले वो भव्य आत्माएं आज हमारे सामने, आप सबके सामने उपस्थित हुई हैं, जिनको अपनी आत्मा का
होता है कि हमारी आत्मा का उत्थान कैसे हो। जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है वही व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयत्न करता है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैन कुल पाने के बाद भी जैनत्व का आचरण उनके जहन में नहीं उतर पा रहा है। तुम जन्म के तो जैनी बन गए हो पर कर्म के जैनी कब बनोगे। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम जन्म के जैनी बन गए हो लेकिन कर्म के जैनी जब बनोगे तब तुम महान माने जाओगे। जन्म से तो तुम्हें विरासत में मिल गया है कि मैं जैन कुल में जन्म हुआ और तुम्हारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं जैन हूं। लेकिन जैनत्व का कितना हमारे जीवन में पारण हो रहा है कभी सोचा? वही सोच सकता है जो सम्यक दृष्टि होगा। अभी अष्टबाहुर में मैं पढ़ रहा था, ऐसी पलटा रहा था। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था, कह दिया है जो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं, उसको नमस्कार नहीं करना और उसको आहार भी नहीं देना। आचार्य तुमदेव कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, अभी पढ़ करके आया इसलिए बता दिया है। यहाँ पर जितने भी बैठे कौन दावे के साथ कहता है कि हम सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास इतना विश्वास? बोलो जी। क्यों फिर अज्ञानी बने हुए हैं? ज्ञान को जगाओ, ज्ञान को प्रखर बनाओ, ज्ञान को अपने जीवन में वो कसौटी बनाओ कि ज्ञान ही सम्यक ज्ञान ही हमारे जीवन का कल्याण का आधार है। उदाहरण दिया उन्होंने आचार्य तुमदेव ने, जिस प्रकार से महल बिना नींव के टिक नहीं सकता है, जिस प्रकार से जड़ के अभाव में वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता है, वैसे ही धर्म के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में यह मानव जीवन स्थिर नहीं रह सकता। एक जीवन पाया है, कितनी दुर्लभ घाटियों को पार कर करके ये मानव जीवन तुमने पाया है। इस मानव जीवन की यात्रा तो निगोद पर्याय से हुई है। निगोद पर्याय की सबसे यदि उत्कृष्ट यदि निकाय देखी जाए तो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण जीव करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जितनी देर में श्वास को लेता और छोड़ता है उतनी देर में निगोदिया जी जन्म और मरण कर लेता है। 18 बार जन्म, 18 बार मरण। ये दुख हम सब ने मिलकर के भोगे हैं और मोक्ष मार्ग की सबसे उत्कृष्ट इकाई हुई है तो मोक्ष पद है इस मानव जीवन की। हम किधर हैं? निगोद से निकल करके संसार में भटक गए, दिल्ली के जंगल में भटक गए, कौन सी गली नंबर में भटक गए। जिनको अपनी आत्मा का एड्रेस पता हो गया है वही अपने ठिकाने पर जाता है। आपने कोई चिट्ठी लिखी और एड्रेस नहीं लिखा चिट्ठी पर तो चिट्ठी कहां जाएगी? घूमेगी। सम्यक दर्शन तुम्हारे पास नहीं तो तुम संसार में बिना एड्रेस की चिट्ठी की तरह भ्रमण करते रहोगे। बात समझ में आई? यहां पर दीक्षार्थी बैठे हुए हैं और यहां पर धर्मार्थी भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, देखो तुम्हारे साथ में कल तक रहने वाले और तुमसे एक कदम ऊपर आगे बढ़कर के ऊपर बैठ रहे हैं और मत देख रहे हैं का स्वरूप, वो स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा जो आचार्य कुल देव का स्वरूप है। धर्मार्थी से आत्मार्थी कब करोगे? जो धर्मार्थी से आत्मार्थी बनता
बनता है वही परमार्थी बनने का अधिकारी होता है। तुम बिनले व्याकुल भयो जैसे जन्म नबी, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वारी। आचार्य भगवंत कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब भी दीक्षा की अभिमुख होता है तो प्रथम गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान की देरी को छूता है। वो विशुद्धि, वो जीवन में हो क्षण आती है जब कोई एक दीक्षार्थी दीक्षा के अभिमुख होता है। हमारे देश में ऐसे महान महान पंडित होकर के चले गए जिनको मुनियों के दर्शन नहीं हुए, रो रो करके आंसू बहा बहा करके चले गए। पंडित बनाती दास जी, दौलत राम जी, मंगत राय जी, बुद्ध जी, धानत राय जी, ऐसे कवि जिनकी पूजन को पढ़ोगे साक्षात स्वर्ग और मोक्ष उतर करके आ गया। ऐसी पूजन करके चले गए, उनको साधुओं के दर्शन हुए। बनाती दास जी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी, में कविता पूरी मिल नहीं पा रही, मात्र 2 लाइनें याद रह गई मेरे जीवन में। साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं है, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। बनाती दास जी कह करके चली गए और उनके बारे में और भी सुना है। अकेले कमरे में रह करके दरवाजे बंद करके नग्न अवस्था में साधना करते थे, लेकिन वो निश्चिंतता उनके जीवन में नहीं आई जो एक साधु के जीवन में होती है। बात समझ में आ रही है? कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है जब कोई साधक साधु कपड़े उतार पाता है। आपके सामने 4 प्रतिमाएं बैठी हुई हैं जो अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए अब आगे बढ़ रही है। दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, गुरु तुम्हें दीक्षा दे देगा पर दीक्षा का निभाना और कठिन है। सुन रहे हो ना? हमारे गुरुदेव ने दीक्षा के समय हम लोगों से कहा था 1995 मैंने जो कुछ देना था सबको दे दिया है रत्नात्रय। इस रत्नात्रय का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य और धर्म है। मेरे को जो देना था दे दिया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी तुम रत्नात्रय को नहीं खरीद सकते हो। बड़ी दुर्लभ निधि है। संसार की सभी वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सकता है, पर रत्नात्रय जैसे धर्म को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। एक गुरुदेव के वचन है, जितना बने उतना अपने आत्मार्थ के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। चरे वेदी चरे वेदी चरे वेदी चरे वेदी कीर्ति को चरितार्थ करें। हम साधु संत नहीं बन सकते कोई बात नहीं, पर साधु संतों की सेवा में तो लग सकते, ये तो तुम्हारे हाथ में है। जब कभी दीक्षा की कोई बात आती है, किसी श्रावक से कहो कि अब तुम्हारे दिन तो संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए आ गए हैं। अरे महाराज अभी कहाँ दिन है? बचपन में कहा कि थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, तो उत्तर मिला कि अभी दिन नहीं है धर्म ध्यान करने के लिए। बचपन में कहा कि चलो भैया अब धर्म ध्यान कर लो, बोले अब दिन बचे नहीं है। बताओ, बचपन में दिन नहीं है करने का धर्म ध्यान और बचपन में दिन बचे नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हारा भगवान ही मालिक है। सम्यक दर्शन हमारे जीवन की नींव होना चाहिए। बिना सम्यक दर्शन के सारी क्रियाएं निष्फल कही गई। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यामिनी ज्ञान चरित्र। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ने हैं तो तुम्हारे जीवन की नींव मजबूत होना चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र भी तुम्हारा कोई काम का नहीं है।
ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। कहते हैं आसमान में फूल उगाना तो सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन को पाना और कठिन है। चौराहे पर गिरा हुआ तुम्हारा बेस कीमती आभूषण मिल जाना फिर भी सरल है, लेकिन रत्नात्रय पाने के बाद एक बार छूट जाने दोबारा पाना बड़ा मुश्किल है। समुद्र में खोई हुई वस्तु को, मोती को प्राप्त करना सरल है, लेकिन मानव आदि सम्यक प्राप्त नहीं कर पाया, एक बार चला गया दोबारा पाना बहुत कठिन है। तो दौल समझ सुन चेत सयाने काल दुखा मन खोवे, यह नरवो फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। सम्यक दर्शन नहीं आया तो तुम्हारी सारी क्रिया निष्फल है। तो आप जो आपके सामने यहाँ पर भव्य आत्माएं, भव्य ही कहना होगा, क्योंकि जो व्रत लेने के लिए आगे बढ़ता वही भव्य माना जाता, वही सम्यक दृष्टि माना जाता। आज पंचम काल में हम किसी को नहीं कैसे कह सकते हैं, कैसे बिन जाने के दोष गुण को कैसे तजिए कहिए, हम कैसे आपके लिए सम्यक दृष्टि कह दें और कैसे आपको मिथ्या दृष्टि की उपमा दे दूं, मेरे बस की बात नहीं है। यदि आज के समय में पंचम काल में केवली श्रुत केवली अगर होते तो वो एक एक का चिट्ठा खोल खोल करके रखते कि तुम भव्य होगी, मिथ्या दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि। पर पंचम काल में हमारे आचार्य ने इतना तो कहा है कि बाहर की तुम्हारी चर्या आदि दिख रही है कि धर्मात्मा है, धर्म ध्यान कर रहा है, व्रतों का पालन कर रहा है, निर्दिचार, तो समझ लेना आज यही सम्यक दृष्टि वाला ही धर्मात्मा है। व्यवहार से कैसा है? व्यवहार से दौलत राम जी कहते हैं सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी, यह विधि जो सरकार तत्व की सोच समित व्यवहारी। बाहर से तुम्हारा सात तत्वों पर सिद्धांत और विश्वास जमा हुआ है, यही व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है। यदि किसी कोई व्यक्ति यदि नियम व्रत रहने के लिए आगे आता है, मना नहीं करता है, दान देने के लिए मना नहीं करता है, आगे बढ़ता है, तो समझ लेना कि सम्यक दृष्टि जीव है, भव्य जीव, यही थर्मामीटर है। थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर तो देख सकते हैं, पर किसी के मुंह में यदि थर्मामीटर डालो तो ये पता नहीं पड़ेगा कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं। वो थर्मामीटर तो केवली के हाथ में ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ, यदि ये भव्य आत्माएं होगी तो व्रतों की ओर अग्रसर बढ़ेंगे, व्रत लेने के लिए आगे आएंगे। वृत्ति है, इसका ही परिणाम है कि दीक्षा लेने जा रहे हैं। सभी आत्माओं से कहना चाहता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुमने मन बनाया है और रात में विचार कर लेना, जो राजमहल मिलने वाला था कहीं वनवास ना मिल जाए। मोक्ष मार्ग पर एक बार भी कोई कदम बढ़ा दिया तो पीछे कभी होना नहीं कि सब विषम से विषम परिस्थितियां क्यों न तुम्हारे जीवन में आए। और भिक्षाएं भी होगी, संघर्ष भी तुम्हें करना पड़ेगा, अपमान भी सहन करना पड़ेगा, और लोगों की आलोचनाओं भी सुनना पड़ेगा। तलवार की धार पर चलने की तरह ये मोक्ष मार्ग है। हाईवे पे तो हर कोई गाड़ी चला लेता है, लेकिन पगडंडी पर चलना बहुत कठिन होता है। मोक्ष मार्ग पगडंडी का मार्ग है। तो दीक्षा तो लो, पर दीक्षा लेने के लिए अंदर से भी कुछ सही मजबूत करके रखना है। आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, आपकी आदि की प्रतिक्रिया है, क्रियाएं करना है, ओली फलदान होना है, सब कुछ न्याय दस्तूर होना है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन दीक्षा लेने के लिए बार बार सोच लेना कि मेरे से निभ जाएगी कि नहीं, निभ जाएगी कि नहीं, निभ जाएगी कि नहीं।
कभी रूखा भी मिलेगा, कभी सूखा भी मिलेगा, कभी बिना नमक का मिलेगा, कभी बिना मीठे का मिलेगा। इशारा भी नहीं कर सकते। उद्दिष्ट का त्यागी होता है। 28 गुणों का पालन करना होता है। शीत और सर्दी और गर्मी की बाधाओं को सहन करना पड़ेगा। एक कहानी को सुना करके विराम दूंगा। मैं बोल रहा था जम्मू स्वामी के जीवन की घटना। जम्मू स्वामी की माँ कहती थी कि दीक्षा ना ले, शादी करा ले, और जम्मू स्वामी कहते थे मुझे दीक्षा लेना, एक पल भी घर में नहीं रुकना, मुझे वैराग हो गया तो हो गया। लेकिन माँ की बात को सुनकर के बेटे के मन में थोड़ा पसीज गया कि चलो माँ की बात मान लो, एक शर्त पर। क्या? शादी करूंगा पर सुबह दीक्षा लेने जरूर जाऊंगा, शादी कर लेता हूं पर दीक्षा लेने सुबह जरूर जाऊंगा। माँ ने सोचा एक बार तो तू फंस जा, फिर मेरे से आई। शादी हो गई, 8 कन्याएं आ गई, वर वधू आ गई, है ना। आपके पास की घटना है, 100-150 किलोमीटर की दूर की नहीं है। शादी हो गई, बर्बादी भी होने की कगार पे आने वाली थी। माँ ने कहा अब तो ये फंस गया, कहीं नहीं भाग सकता है। शादी में बहुत ज्यादा दहेज मिला, इतना दहेज के पूरे नगर में चर्चा हो गई कि जम्मू कुमार की शादी में बहुत विपुल मात्रा में दहेज मिला है। तो उसी नगर में विद्युत नाम का एक चोर रहता है। चोर के मन में भी विचार आया कि मैंने सुना है कि जम्मू कुमार के घर में बहुत दहेज आया है, सामान आया है, चलो मैं सालों वर्षों से चोरी करते करते परेशान हो गया हूँ, चलो आज जाता हूँ, पूरी चोरी करके लाऊंगा, जिंदगी के लिए फुर्सत हो जाऊंगा। चोरी करने गया। इधर जम्मू कुमार और सारी उनकी पत्नियां आपस में डिस्कस कर रही हैं, हाव भाव विलासता से अपने पति देव को मना रही हैं, पर उनके अंदर तो वैराग्य भरा हुआ था और वैराग्य गुण को उदाहरण दे रहे थे, समझा रहे थे पत्नियों को, और पत्नी हाव भाव विलास को उनको हाव भाव से दिखा रही थी। इधर रात, आधी रात होने की थी तो विद्युत चोर आया चोरी करने। देखता है कि माँ जग रही है। माँ ने देखा तू कौन है? पहले के चोर भी बड़े ईमानदार होते थे, आज के चोर जैसे नहीं कि पता ही नहीं पड़े कब चोरी हो जाए। तो उस चोर ने कहा कि मैं यहाँ का खूब विख्यात चोर हूँ, जम्मू में विद्युत चोर हूँ। अच्छा तू क्यों आया इधर? मैंने सुना है कि बहुत दहेज मिला है तो चोरी करने आया हूँ। बता दिया मैं चोर हूँ, चोरी करने आया। ठीक है, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, पर तू मेरा एक काम कर दे, मेरे जो जम्मू स्वामी है इसको तू मना ले और तो तेरे लिए पूरा दहेज दे दूंगा, कोई चोरी करने की जरूरत नहीं। गया थे जम्मू कुमार के पास, देखता है झरोखे में से क्योंकि उनकी सारी पत्नियां अपने हाव भाव से मना रही है, पर ये टस के मस हो नहीं रहे। इनकी वैराग्य को उदाहरण को सुनकर के, बात को सुनकर के उसके अंदर वैराग्य जा गया चोर के अंदर। वापस आया, माँ ने कहा कि क्या हुआ? नहीं माँ, अब मुझे चोरी नहीं करना है, मैं तो अभी चला। कहाँ चला तू? मैं अभी चला। अरे बता तो सही कहाँ चला तू? नहीं माँ, अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। जब तू स्वामी तो सुबह दीक्षा लेगा, मैं तो एक पल की भी जरूरत नहीं, मुझे एक पल की सब्र नहीं, मैं अभी दीक्षा लेने चला। तो कहते हैं विद्युत चोर उसी रात में दीक्षित हो जाता है और मोक्ष मार्ग को सफल बनाता है। जिसके हृदय में वैराग उमड़ जाता है, संसार का राग फीका लगने लगता है। गौतम स्वामी को देखो, उन्हें भगवान से राग हुआ था, वो इतना राग हुआ कि रो रो के सारा कर्मों का मेल
गला दिया और साफ होते होते केवल ज्ञान हो गया। मैं चाहता हूँ इनकी सांस भी केवल ज्ञान में बदले और जीवन का उद्धार और कल्याण करे। इसी मंगल और पूरी भावना के साथ इन सभी को आशीर्वाद देते हुए इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और प्रशस्त ही ना हो, इनका भाव का अंत हो और उनके हृदय में बीजांकुर फूटे जो केवल ज्ञान की उपलब्धि कराए। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को विराम देते हुए बोलिए प्रभु आचार्य गुरु श्री विद्यासागर बोलो सागर जी महाराज की। आज बड़े बैराग का प्रकरण है, दीदी जी है। आज देखो बैराग का प्रकरण है और ये बैराग का प्रकरण वो समझ सकते हैं जिनके जीवन में बैराग रहा हो। मैं चाहता हूं कि महाराज जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो, क्योंकि मुझे पर याद आ गया महाराज श्री आप भी अगर बैराग का प्रकरण दीक्षा का 1 मिनट सुनाते या आपको समझ क्या। मेरे को जो कुछ सुनाना था सारा बैराग पूरी सुनाया है। अब थोड़ा बहुत राग रहने दो ताकि उनका मोक्ष मार्ग बढ़ता रहे। राग नहीं रहेगा तो आहार कैसे करेंगे, श्रावक को उपदेश कैसे देंगे, मोक्ष मार्ग में पैदल कैसे चलेंगे। राग होना भी जरूरी है, पर बीज रागता के साथ यदि राग होता है तो संसार का मार्ग प्रशस्त होता है और मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। इसलिए राग भी जरूरी है। हमें बैराग नहीं हुआ था, राग हुआ था। बहुत बढ़िया। मुझे बैराग नहीं हुआ था, मुझे राग हुआ था। घर से तो बैराग हुआ पर गुरुदेव से राग हुआ था। वो राग आज तक बरकरार है। इनको भी अपने गुरुदेव से राग हुआ है। ऐसा बैराग भी बहुत अच्छा नहीं कि जिंदगी घर में निकल जाए। और जैसे हमारे सामने शास्त्री जी बैठे हैं, मैं उनसे चाहता हूँ जीवन का उपसंहार गुरु के चरणों में हो तो बहुत अच्छा तुम्हारा बैराग। देखिए आज ज्ञान तो हर कोई कर लेता है और ज्ञान के साथ बैराग के साथ चांद लगते हैं। चांद को चांद राजदासी के सबसे पुराने ब्रह्मचारियों में 40 साल पुराने ब्रह्मचारी बहुत ज्ञानी जीव हैं। भैया जी पुराण सागर जी के भाई अजय भैया जी और सुनीता दीदी बहुत ज्ञानी हैं और बहुत ही विदुषी हैं। और आचार्य सुमित जी की अब बहुत कृपा रही है। आचार्य श्री के पास जा रही हैं, गुरुदेव के पास विद्यार्थी चलने के लिए। मैं चाहूंगा कि आज के बैराग के पद पर दीदी अपनी वाणी से